जय हिंद दोस्तों। जैसे कि मेरा नाम सौरभ कुमार गुप्ता है। आज मैं बात करूंगा बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम के बारे में। और बात करने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, रिजल्ट आ जाने वाला है तो किसी का मन दुख होगा, किसी का मन खुश होगा। तो उससे पहले बता दें, रिजल्ट जो भी आए, निगेटिव आए या पॉजिटिव, अपने आप को एकदम मजबूत रखिए, इसलिए क्योंकि बहुत मौका मिलना है, सबका सेटलमेंट कहीं ना कहीं होना है। ऐसा नहीं है कि किसी का इसमें नहीं होगा तो किसी को बाद में होगा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पहले अपना लाइफ जरूरी है, उसके बाद ही आपका रिजल्ट जरूरी है। रिजल्ट तो है, ठीक है, मानते हैं, पढ़ाई करते हैं तो रिजल्ट बिल्कुल जरूरी है। निगेटिव, इसमें निगेटिव पॉजिटिव दोनों चीज होता है। रिजल्ट आता है तो किसी को मन दुख होगा ही, और किसी का बहुत अच्छा होता है। तो ये टेंशन की जरूरत नहीं है। अगर कुछ कमियां रह गई है तो उस कमियों को पूरा करके, मतलब कि पूरा करके आगे तैयारी करें। तो ऐसे इसी के चलते ये देखिए, जैसे बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम 2024, जो 2024 में पेपर हुआ है जुलाई में, टीजीटी 21 जुलाई को जो पेपर हुआ था उसके बारे में ही बात करेंगे। अब कितना कट ऑफ जाएगा, क्योंकि आज ही रिजल्ट आने वाला है, मैक्सिमम आज हो जाएगा, नहीं होगा तो कल सुबह तक ऐसे आ जाएगा। जानते हैं कि पीआरटी का जो रिजल्ट आया था 6 to 8 का, आपको सुबह में देखने को मिला था। तो क्योंकि सर्वर बहुत ज्यादा डाउन हो जाता है शाम से, ये लोग क्योंकि बहुत ज्यादा बच्चे परेशान हो जाते हैं। जिसमें बात करें, जो पहले वैकेंसी आया था, यानी जो नोटिफिकेशन आया था कितने पदों पे इंग्लिश का आया था, उसके बारे में बात करें तो सबसे पहले जो बात करें, जो पहले आया था 3551 पदों पर, यानी 3551 पदों पर भर्ती आया था टीजीटी हिंदी का। तो टीजीटी हिंदी का 3500, सबसे ज्यादा पद इसी में था। एसएसटी और हिंदी और मैथ से ज्यादा सबसे ज्यादा इसी में था। सबसे कम स्टूडेंट भी इसी में थे। तो पहले स्टूडेंट थे, पहले जानते हैं कि स्टूडेंट स्टूडेंट कितने थे, तो 8700 स्टूडेंट पेपर देने गए थे। पेपर देने लगभग 8700 पे फॉर्म भरे थे, तो मान के चलिए 8000 के आसपास पेपर देने गए होंगे। फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि जो 65 पर पहले रोस्टर बनता था, 65 पर 65 पर रोस्टर बनता था, तो आपको बच्चे भी उतने ही थे, लेकिन सीट उतना था। लेकिन फिर बाद में न्यायालय का बात हुआ, जिसमें 50% आरक्षण पर, 50% के आरक्षण पर रिजल्ट, मतलब कि आपका अपडेट, रोस्टर अपडेट हुआ, जिसमें वैकेंसी क्या हुआ, 3924, यानी कुल मिलाकर 400 के आसपास सीटें इसमें क्या हुआ, बढ़ गया। तो देखा जाए तो बढ़ गया सीटें, तो सब कोई खुश होगा कि सीट तो बढ़ गया है। लेकिन बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनको बहुत ज्यादा आपको नुकसान देखने को मिलेगा, जिसमें ईबीसी में, ईडब्ल्यूएस में, बीसी कैटेगरी में इन अभ्यर्थियों को नुकसान हुआ है, और किसी कैटेगरी में बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। तो इसी को, इससे कट ऑफ पर कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, लेकिन कभी भी यूआर वाले बच्चों को फायदा होगा, और एससी वाले कैटेगरी को भी बहुत ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। आप जानते हैं, क्योंकि एससी में बच्चे कम होते हैं, उसमें सीटें हमेशा ज्यादा रहता है। आप पीआरटी में 6 to 8 में भी देखे हैं। तो बात करें टीजीटी 9-10, टीजीटी 9-10 इंग्लिश का रोस्टर के बाद कट ऑफ क्या रहने वाला है, यानी कट ऑफ क्या रहने वाला फाइनल, क्योंकि सब कुछ पता चल गया है, रोस्टर कितना पर बना है, सीट कितना है, किस कैटेगरी में कितना सीट है, उसके बारे में उसी से बात करते हैं। पहले से इंग्लिश में 373 सीट बढ़ गया, यानी इंग्लिश का जो सब्जेक्ट है टीजीटी का 9-10 का, उसमें 373, मैं बता ही रहा था कि 400 के आसपास सीट इसमें बढ़ गया है। तो 400 सीट बढ़ने का मतलब कट ऑफ प्रभाव तो थोड़ा बहुत पड़ेगा, लेकिन किसमें पड़ेगा ये भी देखना है। इसलिए क्योंकि सबसे ज्यादा सीट यूआर में बढ़ा है, यूआर में सीट बढ़ा है तो यूआर वालों को फायदा होगा, एससी वाले को फायदा होगा। किसको नुकसान होगा, तो ईबीसी को नुकसान होगा, बीसी को नुकसान होगा, ईडब्ल्यूएस को नुकसान होगा। बात करते एक सीट पर 2.5 अभ्यर्थी हैं, यानी कहने का मतलब ये है कि 2.5 भी नहीं होगा, किसी कैटेगरी पर एक सीट पर एक अभ्यर्थी होंगे मेरे हिसाब से। इसलिए क्योंकि एससी एससी कैटेगरी पर, एससी कैटेगरी में एससी कैटेगरी में यूआर में भी उतना कोई खास भीड़ देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए अब देखते हैं कितना किस में जाता है, या इधर महिला है इधर पुरुष है। देखिए यूआर में पहले जा रहा था 75 के से 80 के बीच में, लेकिन क्वेश्चन का लेवल हार्ड था। क्वेश्चन का लेवल इंग्लिश टीजीटी में बहुत ज्यादा हार्ड था। हार्ड होने के चलते 70 से 75 जा रहा था कट ऑफ। अब यूआर में सीट भी बढ़ गया है, और उसके बाद इसमें सीट बढ़ने से थोड़ा सा कट ऑफ डिस्काउंट मिलेगा। यूआर मेल में 65 से लेके 68, यानी यूआर मेल जो रहेगा उसमें जो कट ऑफ जाने वाला है 65 से लेके 68 तक जाएगा। ईडब्ल्यूएस मेल में 62 से लेकर 64, क्योंकि ईडब्ल्यूएस और यूआर में कुछ ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिलता है, आप भी देखे होंगे। ईबीसी में 55 से लेकर 58, अत्यंत पिछड़ा वाले में 55 से लेकर 58। बीसी में 60 से 63, क्योंकि बीसी में सबसे ज्यादा सीट कम हुआ है, इसीलिए
इसमें कट ऑफ थोड़ा सा हाई जाने की उम्मीद है। एससी में 50 से 52, एसटी कैटेगरी में 51 से 44। 51 से ये जो 50 से 52 लिखा है एससी में, इससे भी कम जा सकता है कट ऑफ। एसटी में 41 से 44। और बात करें महिलाओं का, तो महिलाओं में कितना कट ऑफ जाएगा उसके बारे में देखते हैं। यूआर फीमेल में 62 से लेकर 64, यूआर ईडब्ल्यूएस में 60 से लेकर 62। क्योंकि महिलाओं और पुरुषों में अब अंतर देखने को इसलिए नहीं मिला है क्योंकि पिछली बार अब कट ऑफ देखे हैं उसके हिसाब से बता रहे हैं। फीमेल ईबीसी में 63 से लेकर 56, बीसी फीमेल में 58 से लेकर 60, एससी फीमेल में 58 से 48 से 52, और एसटी फीमेल में 39 से 42। क्योंकि एससी और एसटी का आप जानते हैं कि 39, 40, 45 तक ही कट ऑफ जाता है। उसका आप कारण भी जानते हैं, स्टूडेंट कम रहते हैं, सीट ज्यादा रहता है। यूआर में इतना ज्यादा सीट क्यों कैसे बढ़ गया? आप तो जानते हैं कि यूआर में सीटें बढ़ गया, सारे सब्जेक्ट की बात किया जाए तो सारे सब्जेक्ट में बढ़ गया है, तो उसका भी कारण है। आप जानते हैं कि 50% आरक्षण के आधार पर, तो 50% आरक्षण के आधार पर यूआर में बहुत ज्यादा आपको सीटें बढ़ गया। सीट बढ़ने से यूआर वाले बच्चों को बहुत ज्यादा फायदा मिल रहा है। एक तरह से कहें तो अन्य राज्य वालों की बहुत बड़ी बहाली है। एक तरह से इतना मौका मिल जा रहा है बिहार में, बहुत बड़ी बात है। लेकिन बिहार वाले बच्चों को भी थोड़ा सा मौका देना चाहिए, आरक्षण देना चाहिए। किसी भी कैटेगरी की हो ऐसा बात नहीं है, लेकिन मौका देना चाहिए। जय हिंद।